हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के PIQ जो पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है वो PIQ आज हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर, डलहौजी, लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जनरल डायर। जनरल डायर जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये एयरफोर्स वाई ग्रुप 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारे पास ऑप्शन है सासाराम में, कलिंजर में, बनारस में और आगरा में। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कलिंजर में हुई थी। कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, सवाना घास के मैदान कहाँ है? सवाना घास के मैदान कहाँ है? हमारे पास ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका। तो सवाना जो घास के मैदान है वो अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये भी एयरफोर्स वाई ग्रुप 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है ढाका, मॉस्को, पोलैंड, न्यूयॉर्क। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। मॉस्को रूस की राजधानी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। पेंसिल का लीड होता है, पेंसिल का जो लीड होता है वो मतलब किस धातु का बना होता है? ये भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है मैग्नीज का, चारकोल का, ग्रेफाइट का और कोयला का। पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली है? भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली है? हमारे पास ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली है हमने। अमेरिका से क्या ली है? मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए है। और गणतंत्र कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। जर्मनी से संविधान में हमारे क्या लिया है वो आप कमेंट में बताएंगे। चलो अगला सवाल है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1586, 1565, 1526 और 1576। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1565 में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी। 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी। चलो अगला सवाल है दोस्तों, जो मंत्री संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मतलब जो मंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है वह केंद्रीय मंत्री कितने दिन के लिए रह सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह और 2 माह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 6 माह। 6 माह के लिए वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, ये ग्रुप में आया हुआ सवाल है, 2024 में आया हुआ सवाल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 15 जनवरी, 24 जनवरी, 28 फरवरी और 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? मतलब जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो देखो हमारे पास ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 50 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायत राज व्यवस्था में और राज्यसभा में। भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायत राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये नेवी SSR 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया था? होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया था? लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। तो होम रूल जो आंदोलन है वो एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। ये भी नेवी SSR में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन है एडिसन ने, गुटेनबर्ग ने, गैलीलियो ने और न्यूटन ने। जो दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया था? हमारे पास ऑप्शन है 1985, 1980, 1973 और 1972। तो इसका सही जवाब जो है वो 1973 में है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, फूलों की घाटी अवस्थित है। जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर अवस्थित है? हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है दोस्तों, एक वयस्क मानव की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो एक वयस्क मानव होता है उसमें अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 210। एक वयस्क मानव में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आगरा शहर है उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है अकबर ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने और शाहजहां ने। तो आगरा की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन है भारत में, अफ्रीका में, मंगोलिया में और चीन में। गोबी जो मरुस्थल है वो मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? हमारे भारत की जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो हमारे पास ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और हमारा प्यारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? मेले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एयरफोर्स एंड नेवी में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अजमेर राजस्थान और मुंबई महाराष्ट्र। पुष्कर जो मेला है वो अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। अगला सवाल है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ का सही जवाब है।
अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स नाम की बीमारी हमें विटामिन बी की कमी से होती है। अगला सवाल, तो आज के लिए इतने ही सवाल थे। ऐसे ही और सवाल हम लाएंगे कल के लिए। अपना स्कोर कितना बना ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो था, ऐसे वीडियो हम आपके एग्ज़ाम होने तक लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।